ओम शांति। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि डिप्रेशन से कैसे निपट सकते हैं या हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। उसके कई मेथड होते हैं, पर परमात्मा से जुड़कर हमारा मन भी शुद्ध होता है, चित्त भी शांत होता है, और जो हम सोल आई हुई हैं इस वर्ल्ड में यानी इस दुनिया में, जब हम बाबा से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो उनसे जुड़ने के बाद जो हमारी वाइब्रेशन होती है, वो जो हमारे अंदर शक्ति आती है, उससे हमारी आत्मा की अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाती है आत्मा। तो उसके लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं और हम कैसे स्टेप बाय स्टेप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, अपने दिन की शुरुआत परमात्मा मिलन के साथ करें। अमृत वेला का बहुत महत्व है और सुबह का वातावरण बहुत शांत और शुद्ध भी होता है। उस समय भौतिक अस्तित्व थोड़े कम दिखते हैं, बट सोल अनुभव यानी सोल वर्ल्ड में अपने आप को हम अच्छा आत्मिक स्वरूप में अपने आप को सुंदर महसूस कर सकते हैं। और जब परमात्मा से सुबह मॉर्निंग में वाइब्रेशन लेते हैं तो उसमें हमारे अंदर बहुत शांति भी मिक्स हो जाती है, यानी कि जो आत्मा जो है भरपूर हो जाती है सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला। इस तरह से मेडिटेशन करने से मन भी तरोताज़ा होता है, तन भी स्वस्थ होता है, क्योंकि कहा जाता है ना, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन है, या स्वस्थ तन में ही ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हम परमात्मा मिलन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बहुत शांति और बहुत संपूर्णता आ जाती है कि बाबा मुझे प्यार से अपना रहे हैं और मुझे गुणों से परिपूर्ण कर रहे हैं। उसके बाद मेडिटेशन के बाद आप मुरली सुन सकते हैं। बाबा की मुरली नहीं सुन सकते, जो अपने धर्म के अनुसार कुछ भी जो उनके वेदों में या किसी का शास्त्र अध्ययन में दिमाग होता है, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। भगवत गीता पढ़ सकते हैं। इस तरह से ज्ञान की बातों को मनन चिंतन करने से 2 मिनट भी 5 मिनट भी आपका जो है माइंड जो है एकदम तैयार हो जाता है, उस चीज़ को ग्रैब करता है। तो वाइब्रेशन भी जुड़ती है, और बाबा से जुड़ने के लिए या परमात्मा प्यार को पाने के लिए हमें उनकी कही हुए वाक्यों को दोहराना चाहिए। उसके बाद जो हमें उनसे आज्ञा मिलती है, जो परमात्मा ने हमें बताया हुआ है कि किस तरह से हम अपने गुणों को और अपनी शक्तियों को यूज़ करें। बाबा ने कहा है ना कि अपने गुण और ज्ञान को रिचार्ज करने के लिए उसे दूसरों के साथ ज़रूर से शेयर करें, और जितने भी आत्माएं हैं उन सबको परमात्मा का परिचय अवश्य दें। और आप अपने चेहरे और चलन से भी, यानी अपनी मुस्कान द्वारा, या अब आप किसी को कहते हैं ना मीठे दो बोल ही बोल दो, तो आपके जो कहे हुए बोल होंगे वो सामने वाले के लिए कितना बड़ा उसके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। कई बार कोई इंसान होता है कि जो कहता है मेरे से नहीं हो रहा, या मैं अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको 2 शांति की और प्यार के वाइब्रेशन दे दो, 2 अच्छे वर्ड बोल दो, तो उसकी सारी नकारात्मकता भाग जाती है। माने उसको थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तभी तो बाबा ने बोला है कि कम बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए। जब हम किसी के प्रति अच्छा भावना से, अच्छे शुभ भावना से उसे 2 बोल बोलते हैं तो ज़रूर असर करता है। और साथ के साथ बाबा ने बोला है, मेडिटेशन के साथ अपने आप को रिचार्ज करने के बाद, ज्ञान मनन करने के बाद ज़रूर से हर एक आत्मा को सुख देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किसको कहाँ किस वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ जाए। तो यदि हम किसी को अच्छा बोलेंगे या उनके साथ बैठ के 2 मिनट अच्छी बातें ही कर लेंगे, तो उनका जो आधे से ज़्यादा डिप्रेशन है या आधे से ज़्यादा उनका दुख है, यानी उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे हम उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, मोटिवेशनल थॉट बताएंगे, तो वो शक्ति जो है वो आत्मा महसूस भी करती है, और फिर धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन भी कम हो जाता है। हर एक आत्मा अपने आप में एक चीज़ डरी हुई है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमें सब सुने समझें। तो जब हम उन्हें सुनकर समझकर और उनको सीख देते हैं कि आप भी अपनी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो, हम उनके प्रति करुणा दिखाते हैं, तो उनके लिए जो है शक्ति उनको मिलती है, और आगे के लिए उनको अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास वो करती है आत्मा। यानी शब्दों में इतनी ताकत है। जैसे हम एक बात सुन सकते हैं कि जब हम किसी बच्चे को कुछ काम गुस्से से कहते हैं
तो वो बच्चा वो काम भले ही नहीं करे, लेकिन अगर हम वही पुचकार कर उसे वो काम करने को कहें और प्यार से, तो वो भी उस चीज़ को कर देता है। तो हर आत्मा क्या है, परमात्मा का बच्चा ही तो है, और हम आत्मा क्या है, भाई भाई। तो हम सभी चाहते हैं कि हमसे कोई प्यार से बात करे, हमको समझे, हमारे प्रति करुणा रखे। सबके पास एक चॉइस है, या तो हम एक अच्छे से बात कर सकते हैं या फिर हम उसको डांट सकते हैं। यदि हमें किसी व्यक्ति की कोई बात अच्छी नहीं भी लगी तो हमारे पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो हम उसको डांट दें या बुरा भला कह दें, या हम उससे किनारा कर दें, या फिर हम उसे अच्छी तरह से उसको समझ कर, उसको प्यार से, उसकी भावनाओं को समझते हुए उसको समझाएं। तो इस तरह से बाबा गाइडेंस देते हैं हमें। रोज़ हम मेडिटेशन करके, राज योगा करके, बाबा से जुड़कर अपने आप को सब परिस्थिति के लिए तैयार कर सकते हैं, और अपने अंदर करुणा रखेंगे तो बाहर भी वो करुणा झलकती ही है। जैसे परमात्मा हम सब पे कितनी दया करते हैं। हम आत्माएं क्या गलतियां नहीं करती, हम सब गलतियां करते हैं, पर परमात्मा हम सबको जैसे हम हैं एक्सेप्ट करते हैं, हमें माफ़ कराते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे ऐसे नहीं करो। तो इसी तरह जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे, जब हम उनसे ज्ञान की बातें सुनेंगे, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो हमारी ही लाइफ के लिए बना हुआ है। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को सकारात्मक करेंगे, उतना ज़्यादा ही और आसपास के लोगों के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो आगे हम इस बारे में और भी बात करेंगे। शुक्रिया। ओम शांति।